मैं सीधा विषय पर आता हूँ। नवायण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे और श्री विद्या में पंचदशी मंत्र त्रिपुरा सुंदरी का, जिसमें आता है क ए ई ल ह्रीम, ह स क ल ह ह्रीम, स क ल ह्रीम। क्या इन दोनों में कुछ जुड़ाव है? क्या ये कहीं पर समकक्ष हैं? इनमें कोई सामंजस्य है? क्या कोई इनका एक भेद है? यही हमारे आज के वीडियो का विषय है। वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है। यदि आप शक्ति के उपासक हैं तब आपको बहुत आनंद आएगा। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम चलते हैं फिर से नवायण मंत्र पे। जो नवायण मंत्र है इसमें आता है एम ह्रीम क्लीम। एम हो गया है महासरस्वती का बीज, ह्रीम हो गया है महालक्ष्मी का बीज और क्लीम हो गया है महाकाली का बीज। ये हमें से अधिकतर लोगों को पता ही होगा, परंतु जब हम बात करते हैं पंचदशी मंत्र के, देवी त्रिपुरा सुंदरी के, तब वो 3 कूटों में बटा हुआ है। कूट का अर्थ हो गया आयाम, 3 अलग अलग स्टेजेस हो गई हैं, जिसमें एक आता है वाग्भव कूट, जिसमें आता है क ए ई ल ह्रीम। फिर दूसरा आता है कामराज कूट, जिसमें आता है ह स क ल ह ह्रीम। और फिर आता है शक्ति कूट, जिसमें आता है स क ल ह्रीम। वाग्भव कूट जो है, इसका अर्थ क्या हुआ? वाग्भव का अर्थ होता है वाणी से जुड़ा हुआ, और इसी कारण वाग्भव कूट का जो बीज मंत्र है वो है एम। कामराज कूट का जो बीज मंत्र है वो है क्लीम, और शक्ति कूट का जो बीज मंत्र है वो है ह्रीम। अब यहाँ पर आप स्वयं से ही नवायण मंत्र और पंचदशी मंत्र के बीच में जो एक जुड़ाव है वो समझ सकते हैं। हम फिर से चलते हैं नवायण मंत्र के पास। नवायण मंत्र का अर्थ क्या है? नहीं, मैं मंत्र के अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ये जो नवायण है, इसे शब्द का अर्थ क्या है? नवायण का अर्थ होता है नव आवर्ण, अर्थात ये कि ये जो नवायण मंत्र है ये इसके 9 क्रम में पूजा होती है। अभी 2 प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ। पहला तो ये कि एम ह्रीम क्लीम चा मुन डा यै विच्चे, ये जो अलग अलग अभी मैंने आपको जो करके बताया है, 9 जो दुर्गा हैं उनकी उपासना में नवरात्रि में इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से पूजा करी जाती है। एक एक हम जो अक्षर हैं उनको पकड़ करके चलते हैं, इसी कारण ये नव आवरण है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं देवी त्रिपुरा सुंदरी के मंत्र की, ध्यान से सुनिएगा, देवी त्रिपुरा सुंदरी के मंत्र की, तो उसके अंदर एक तो है पंचदशी मंत्र, फिर हम इसी में जब लगा लेते हैं श्रीम तभी बन जाता है षोडशी मंत्र। इसके बाद एक और आता है सप्तदशी मंत्र, परंतु षोडशी मंत्र के आगे एक और आता है महाषोडशी मंत्र, जिसमें 28 बीज आते हैं। और जो ये 28 बीज हैं इनकी भी जब क्रम रूप से उपासना होती है तब ये भी 9 आवरणों में आते हैं, 9 स्टेजेस में आते हैं। और इसी कारण ये जो नवाक्षरी मंत्र है चंडी का और जो ये महाषोडशी मंत्र है त्रिपुरा सुंदरी का, ये दोनों ही नवायण मंत्र हो जाते हैं। कितनी अद्भुत और सुंदर सी बात है ये। और इसी कारण जो नवायण मंत्र है वो दुर्गा सप्तशती का, यानी देवी महात्म्य का मूल मंत्र कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले इसकी कुछ मालाओं का जाप किया जाता है, और फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद में भी इसका जाप होता है। और उसी प्रकार ये जो महाषोडशी मंत्र है इसके बारे में कहा गया है महद आनंददायक, अर्थात ये महान आनंद प्रदान करता है। और जब हम श्री विद्या की क्रम उपासना में उतरते हैं तब इसके अंदर भी ये उप आगम के रूप में नवायण मंत्र भी आता है। तो जो
पंचदशी मंत्र है, षोडशी मंत्र है, सप्तदशी मंत्र है, महाषोडशी मंत्र है, उसी के साथ में रामायण मंत्र भी आता है श्री विद्या की उपासना में। अब वो आपके गुरु के ऊपर है कि वो किस प्रकार से इसको क्रमबद्ध रूप से लेकर के चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसका अर्थ क्या, उसका सार क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका सार इस प्रकार से बताता हूँ कि एक, जब हम बात करते हैं मंत्रों की, तो मंत्र क्या होते हैं। मंत्र के बारे में कहा गया है मनंत्रायते इति मंत्रः, अर्थात कि मन को गति देता है, मन को ये सद्गति देता है, उसे ये दुखों से बाहर निकालता है। वो जो ऐसा करता है वो मंत्र है। मंत्र जो है ये देवी के नाम नहीं है या फिर देवता के नाम नहीं है, ये स्वयं ही देवता स्वरूप है, ये स्वयं ही देवी स्वरूप होता है मंत्र। जो यंत्र होता है वो देवी का या फिर आपके इष्ट देव का स्थूल शरीर कहा गया है, और मंत्र जो है वो आपके इष्ट देव का या फिर देवी का सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यंत्र और मंत्र का ही जो सामंजस्य है यही तंत्र आता है, और इसी से हम परा को समझ सकते हैं। यंत्र और मंत्र से हम परा को समझ सकते हैं, जिसमें समझने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, और इसी कारण पहले अनुभव होते हैं। अनुभव होने के बाद में आनंद की प्राप्ति होती है, और फिर बाद में प्रत्यभिज्ञान आपको प्राप्त होता है, देवी का आपको साथ प्राप्त होता है, अनुभव, आनंद और साथ। अब जब हम बात कर रहे हैं नवान्न मंत्र की और त्रिपुरा सुंदरी के मंत्र की, तो यहाँ पर ये जो एम ह्रीम क्लीम आता है ये देवी के उन तीनों रूपों के बारे में आता है, तीनों गुणों के बारे में आता है जो सत, रज और तम से भरे पड़े हैं। उन्हीं की अधिष्ठात्री देवियां हैं, और इन्हीं तीनों से संपूर्ण सृष्टि चलायमान भी है। इसी प्रकार जब हम त्रिपुरा सुंदरी की बात करते हैं तो इनका नाम त्रिपुरा क्यों है, क्योंकि ये भी जुड़ी हुई है हमारे शरीर के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ। इन तीनों की जो अधिष्ठात्री देवी है, इन तीनों की जो शक्ति है वही त्रिपुरा हो गई है। त्रिपुर की जो शक्ति है वही त्रिपुरा है, और इस कारण से ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। अब मूल बात आती है कि हम में से कितने ही लोग हैं जो श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं। परंतु विशेषकर वो व्यक्ति जो उत्तर भारत में है, वो नवरात्रों में तो विशेषकर चंडी की पूजा करते हैं, नवान्न मंत्र की पूजा करते हैं, नवान्न मंत्र से देवी की पूजा करते हैं। तो जब अब आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात का ज्ञान प्राप्त हो गया है, ये भान आपको लग गया है कि जो नवान्न मंत्र है ये सर्वोच्च मंत्रों में माना जाता है, श्री विद्या में भी, तो फिर आपको नवान्न मंत्र का ही जाप करते रहना है, और नवान्न मंत्र का जाप करते हुए ही आप श्री विद्या के उपासना क्रम में भी पहुंच रहे हैं, आप अग्रसर हो चुके हैं। इसे मैं किसी क्रम में तो नहीं डालूंगा, परंतु ये बात सत्य है कि ये इसी प्रकार से कार्य करता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भास्कर राय नाम के एक श्री विद्या के उपासक रहे थे 17वीं शताब्दी में, उन्होंने ग्रंथ लिखा था गुप्तावती। उस ही में ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वही कही गई हैं। भास्कर राय ने ही ये बात कही थी कि जो नवान्न मंत्र है वो श्री विद्या के अंतर्गत आता है। श्री विद्या का जो पंचदशी षोडशी जो महामंत्र हैं उस ही के समकक्ष ये नवान्न मंत्र भी आता है। दुर्गा सप्तशती के अंदर तो ये मूल मंत्र है ही। इतनी सुंदर बातें हैं ये, इतनी आनंददायक बातें हैं ये। आपको ये देवी के स्वरूप के बारे में भी बहुत कुछ विस्तार से बताता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा, लाभदायक लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें
और जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। अभी बहुत सारी और बातें हैं नवायण मंत्र के बारे में, श्री विद्या की उपासना के बारे में, ये सभी हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।